जिसे तुम अपना समझ के बहुत खुश हो रहे हो ना दोस्तों, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण बनती है, यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लिब्रा साइन तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। तुला राशि अगस्त 2024 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा, कैसा रहेगा पूरा अगस्त का महीना, आपको क्या फल मिलने वाला है, प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी है, कौन सा प्लैनेट कहां पे बैठा है, क्या परिवर्तन करने वाला है, सब कुछ आपको समझाऊंगा डिटेल में। और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए फिर जानते हैं, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं तुला राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा। दोस्तों, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, वीनस आपके 9th हाउस में है बृहस्पति के साथ, आपके 5th हाउस में है राहु विराजमान, आपके 6th हाउस में है शनि, आपके 10th हाउस में है सूर्य के साथ में बुध, आपके 11th में है केतु, आपके 12th हाउस में विराजमान है मंगल ग्रह। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी। फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं आपके कौन, शुक्र यानी कि वीनस आपके 9th में है, 10th हाउस में आएंगे 21 अगस्त में। शुक्र सही है, लेकिन शनि आपके जो है वो 6ठे घर में बैठे हैं, मंगल आपके 12वें घर में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन 5th लॉर्ड जो शनि है वो 6th में है, और 5th हाउस में मैं देख रहा हूं कि राहु बैठे हैं। दोस्तों, जो 5th हाउस होता है ना, ये हमारे स्टमक का होता है, यानी कि हमारे पेट से रिलेटेड होता है 5th हाउस। तो 5th हाउस में राहु का बैठना ये कॉन्स्टिपेशन देता है, 5th हाउस में राहु का बैठना ये इनडाइजेशन देता है। आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस में राहु प्लस 5th लॉर्ड 6th हाउस में, ये आपके स्टमक से रिलेटेड थोड़ा परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप खाते पीते हैं थोड़ा विशेष उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी महीने जब तक राहु बैठे हैं, राहु काफी समय से, राहु जो बैठे हैं काफी टाइम तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, 1.5 साल तक। तो मैं आपको आने वाले जो 1-1.5 साल की बात बता दूं तो थोड़ा स्टमक रिलेटेड तो आपको ध्यान देना ही होगा। बात करते हैं आपके पढ़ाई के बारे में, आपकी स्टडी कैसी रहेगी। दोस्तों, पंचम भाव 5th हाउस ही होता है पढ़ाई का। 5th हाउस में मैंने बताया आपको भी राहु बैठे हैं, शनि जो है वो 6th हाउस में है, यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में 17 अगस्त को, बृहस्पति की पड़ रही है। देखो, ज्ञान की कमी नहीं होगी। अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन है इस महीने कि आप कहीं कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं आप, तो मैं निश्चित आपको कहूंगा कि 16-17 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं तो ये मैच्योरिटी लाते हैं, ये स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन राहु अपना काम करेंगे। बृहस्पति अपना काम कर रहे हैं, ज्ञान लाएंगे, मैच्योरिटी लाएंगे, लेकिन राहु पंचम भाव में ना क्या होता है, जब एग्जाम के टाइम पे ना इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। राहु का बेसिकली काम क्या है, भ्रम करना, कंफ्यूज करना। तो ये क्या कंफ्यूज करता है, ये आप जैसे आप जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप MBA कर रहे हैं, आप MCA कर रहे हैं, आप BA कर रहे हैं, राहु का काम क्या होता है ना, वहां पे एक प्रश्न चिन्ह लगाना, यानी कि कंफ्यूज करना कि ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये ठीक कर रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करना, ये राहु देंगे। लेकिन हाँ, बृहस्पति की दृष्टि अगर नहीं होती पंचम भाव में तो ज्यादा होता है। बृहस्पति की दृष्टि है पंचम में, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल भी हो जाओगे, मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर। और इस महीने अगर आपका एग्जाम है और खासकर 15 अगस्त के बाद है तो वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर 15 अगस्त से पहले। ठीक है, बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में। 5th हाउस ही होता है दोस्तों लव रिलेशन का पंचम भाव। पंचम भाव से हम संतान के बारे में जानते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं और प्रेम प्यार के बारे में जानते हैं। अब ये पंचम भाव में राहु का आना पूरे 18 साल के बाद, भैया एक छोटी सी गलती, बिल्कुल सही सुना आपने, एक छोटी सी गलती आपके लव रिलेशन में परेशानी क्रिएट कर देगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं आपसे। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि राहु ना जब भी आते हैं 5th हाउस में, हालांकि बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं, 18 साल के बाद आते हैं, लेकिन जब भी राहु पंचम भाव में आता है ना, ये बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग देते हैं, ये शंका देते हैं, शक देते हैं। शंका, शक करना, डाउट करना एक दूसरे पे, या फिर एक
एक पर्सन का सामने वाले का आपके ऊपर डाउट करना, और फिर शनि का 6th हाउस में आना, ये कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो सकती है इसका। और मैं इस महीने विशेष आपको कहूँगा थोड़ा ध्यान दें लव रिलेशन पे, आर्गुमेंट से बचें, डोमिनेट ना करें, गुस्से पे कंट्रोल करें। ये महीना लव रिलेशन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, ध्यान रखना होगा आपको। बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन। दोस्तों 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, 7th लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल अपने घर को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देख रहे हैं। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स थे फैमिली के अंदर, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो हालांकि वो चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि अब मंगल अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़िया होगा, बेटर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ में फिर भी क्या होगा कि जब मंगल आपके 12वें घर में, तो सामने वाले का या तो व्यस्त हो जाना, बिजी हो जाना काम को लेके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतना अच्छा टाइम ना दे पाना, या फिर मंगल का 12वें घर में बैठना आपसी तालमेल में कमी दिखाता है, क्योंकि 12वां घर, 6ठा घर, 8वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। या फिर आपके लाइफ पार्टनर का ट्रैवलिंग ज़्यादा होना, थोड़ा सा काम को लेकर चिंता, तनाव बढ़ना, ये दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे एवरेज दिख रही है, 60% अच्छी है, 40% थोड़ा सा दोनों का बिजी हो जाना या आपस में उतना अच्छा तालमेल की कमी होना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इसमें। बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विषय पे, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस कैसा होगा इसमें। दोस्तों भाग्य स्थान ये है 9th हाउस फॉर लक, 10th हाउस होता है करियर का। भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, बुध आपके 10th हाउस में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि भाग्य में शुक्र भी है प्लस बृहस्पति भी है। राशि के स्वामी भाग्य स्थान में जाकर बैठे बृहस्पति के साथ। ये महीना भाग्य को लेकर अति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है भाग्य आपका, क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति भाग्य स्थान में, बुध आपके 10th हाउस में, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। इसका मतलब आपका प्रश्न है कि मैं कोई ट्रेडिंग करना चाहता हूं, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, कोई प्लानिंग चल रही है मेरी, कोई न्यू प्लानिंग है, कोई बड़ा काम करने का सोच रहा हूं, कहीं पर जाना चाहता हूं, कोई मीटिंग करने की सोच रहा हूं, कुछ भी ऐसा काम जहां पर भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करे, तो मैं कहूंगा भाग्य आपके साथ है इस महीने। ठीक है, बुध आदित्य राजयोग है, दोनों दैत्य गुरु और देव गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा रहेगा इस महीने भाग्य आपका। बात करते हैं दोस्तों करियर को लेके, तो करियर, चंद्रमा आपके जो हैं 2.25 दिन में बदलते रहते हैं और शुक्र 10th हाउस में आ जाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाओगे, एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि शुक्र आपके 10th हाउस में आने वाले हैं 21 अगस्त को। तो मैं कहूंगा कि आपका जो करियर है बहुत गजब दिख रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो 11th लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठ के बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। लेकिन आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी होगी, आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके भाग्य में बृहस्पति हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका रुतबा चलेगा आपके काम में, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब का होगा, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य नेम फेम है, नेम फेम मिल सकता है आपको, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। साथ में बुध भी है, आपकी मेंटेलिटी, आपकी वाणी, आपके जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे इस महीने, क्योंकि शुक्र भी 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और बुध भी रहेंगे, दो शुभ ग्रह, भाग्य के स्वामी प्लस 1st हाउस के स्वामी। मैं कहूंगा कि ये महीना आपके करियर को लेकर अति 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 सर्वश्रेष्ठ दिख रहा है, यानी कि बहुत बेटर दिखाई दे रहा है आपका करियर इस महीने। आप अपने काम को अचीव करेंगे, अचीवमेंट्स मिलेंगी, जो भी आपके टारगेट हैं आप उसको अचीव कर लेंगे आसानी से, ऐसा आपका ग्रह गोचर कह रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग होती है, वो एक कार्मिक बेस पे होती है, यानी कि कर्म बेस पे होती है। कार्मिक डेप्थ आप लेकर आते हैं लाइफ के अंदर और उसी चीज़ को ही आप करते रहते हैं कुंडली पे, लेकिन ये ग्रह गोचर आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। तो बिल्कुल मुझे आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने। और बिजनेस की बात करूं दोस्तों, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, मंगल 12वें घर में, थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं। अच्छा है लेकिन फिर भी बिजनेस आपका, थोड़ा ट्रैवलिंग बढ़ सकते हैं, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको शनि ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, अपने लव रिलेशन को लेकर भी, अपनी पढ़ाई को लेकर भी। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार। पक्षियों को दाना पानी डालिए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, और गायत्री मंत्र का जाप फॉलो करें। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।